नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये कैसे काम करता है और फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मनुष्य इस धरती पर सबसे विकसित जीव है और इसका पूरा श्रेय हमारी इंटेलिजेंस या कहीं हमारे दिमाग को जाता है, क्योंकि इसने हमारे स्किल इम्प्रूव करने में और मानव सभ्यता की स्थापना करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। आज अगर इंसानों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना विकास किया है तो उसमें हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि अपनी इसी बुद्धि के बल पर इंसानों ने कई आविष्कार किए हैं। और जब कंप्यूटर का आविष्कार किया था तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम भविष्य में स्मार्टफोन जैसी कोई चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। और आज के समय में देखिए, ये स्मार्टफोन हमारी लाइफ का एक हिस्सा सा बन गया है और बिना इसके हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट ने एआई कॉन्सेप्ट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया के सामने रखा था, जिसका मेन उद्देश्य ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या कहीं सॉफ्टवेयर बनाना था जो इंसानों की तरह सोचकर किसी भी समस्या का हल निकाल सके। यानी अगर फ्यूचर में एआई कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है तो यह हमारे दोस्त जैसा होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके उससे पूछने पर वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सोचकर बताएगा। तो आज के समय में एआई एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है, जिसकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्रों में काफी चर्चा है। कई विशेषज्ञों और उद्योगों के जानकारों का मानना है कि एआई या मशीन लर्निंग हमारा भविष्य है। अभी हाल में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफी इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण कई एआई प्रोडक्ट्स और ऐप हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं और हम इसका जाने अनजाने में रोज यूज भी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको इस्तेमाल होने वाली कुछ एआई प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिरी के बारे में। शायद आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये एप्पल के द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय वर्चुअल असिस्टेंट है। हालांकि ये सुविधाएं सिर्फ आईफोन और आईपैड में उपलब्ध हैं। ये एआई का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें बस आप हाय सिरी बोलिए और ये रेडी हो जाएगा आपको असिस्ट करने के लिए। तो जैसे कि आपके लिए ये इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, फोन कॉल कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है और यहाँ तक कि आपके लिए टाइमर भी सेट कर सकता है। तो सिरी आपकी भाषा और आपके द्वारा पूछे गए सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करती है। तो ये सबसे अनुकूल वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर है। तो इसी तरीके से एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी काम करता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एआई टेक्नोलॉजी का। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे टेस्ला का। अगर आप कार गीक हैं तो आप टेस्ला के बारे में जानते जरूर होंगे। तो ये अब तक की कारों में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ आने वाली कार है, और यूं कहें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे एडवांस फीचर वाली ये कार मानी जाती है। इस कार में आप सेल्फ ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं और ये सारा बेस्ड है एआई टेक्नोलॉजी पे। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एआई टेक्नोलॉजी का ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगला एग्जाम्पल हम गूगल मैप का देंगे। वैसे तो गूगल कई क्षेत्रों में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि हमको जब भी कहीं नई जगह जाना होता है तो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और सही रास्ता बताने के लिए एआई मैपिंग के साथ जायंट्स टेक्नोलॉजी के द्वारा सही रूट को स्कैन करती है और सही रूट को हमें गूगल असिस्टेंट के द्वारा
बताया जाता है। तो अगला बेस्ट एग्जांपल है इको का। इको को अमेज़न द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक भी पढ़ सकता है, आपको ट्रैफिक और मौसम का भी हाल बता सकता है, या चाहे तो लोकल बिजनेस के बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध करा ही सकता है। तो इको में और भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिससे नई सुविधाएं को जोड़ा जा सकता है। उम्मीद है आने वाले वक्त में इको और भी स्मार्ट होगा और आप कुछ नया ही देखेंगे इसके बारे में। तो टेक्नोलॉजी के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी इंडस्ट्री में और कई क्षेत्रों में हावी होने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मशीन का मानव की तुलना में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से काम करना है। तो वो दिन दूर नहीं जब किसी हॉलीवुड मूवी की तरह रोबोट्स का दबदबा हमारी दुनिया पर होगा। एआई, या जिसे हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं, ये मुख्य तरीके से दो भागों में बांटी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीक एआई के बारे में, या यूं कहें तो नैनो एआई के बारे में, क्योंकि ये पूरी तरीके से नैनो टास्क के कामों पर डिपेंड होते हैं। वीक एआई किसी स्ट्रॉन्ग एआई की तुलना में छोटे से टास्क को पूरा करने में लगा होता है। ये मशीन या सॉफ्टवेयर अपना काम करने में बहुत स्मार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा बनाया जाता है कि वो स्मार्ट लगे। एग्जाम्पल के लिए लूडो गेम है। जब भी आप लूडो गेम कंप्यूटर मोड में खेलते हैं तो एक तरफ से जो टोकन्स होते हैं वे खुद ब खुद अपने आप मूव होते रहते हैं, और उसके ऐसा करने के लिए सारे रूल्स और मूव पहले से ही सॉफ्टवेयर में फिक्स कर दिए जाते हैं। और नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एआई। इसका मेन उद्देश्य है ऐसी एआई मशीन बनाना जो वास्तव में इंसानों की तरह सोचे, काम करे, मतलब बोले तो एक ह्यूमन मशीन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एआई रोबोट। जी हाँ, एआई रोबोट्स। अभी हाल ही में एक ऐसी फीमेल एआई रोबोट, यानी जिसका नाम सोफिया है, बना लिया गया है। इसके पास कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग पावर है और आपके किसी भी सवाल का जवाब ये आसानी से दे सकती है। ये काफी फेमस रोबोट है और बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखती है। तो आने वाला जो समय है वो एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो कुल मिलाकर एआई एक्सपर्ट का मानना है कि एआई भविष्य में कुछ भी करने में सक्षम होगा। ये किसी भी काम को इंसान से बेहतर कर पाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। आपके जवाब का हमको है इंतजार। और चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। गुड बाय।